नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग जिसके माध्यम से तिलक बनाया जाएगा और तिलक बना करके उसे मस्तक पर लगाएंगे तो सामने वाला मोहित होए बिना नहीं रह सकता। ये प्रयोग खासकर उन लोगों के लिए है जो पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं। प्रयोग तो किसी के लिए भी किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति के समक्ष ये प्रयोग करके जाएंगे वो मोहित होगा, आपके वशीभूत होगा, वशीकरण में आ जाएगा। परंतु जैसे कि बताया कि उन लोगों के लिए है जो पब्लिक डीलिंग का कार्य, कथावाचक हैं या फिर जन समूह को पूरे के पूरे आप लोगों ने सम्मोहित करना है, तो उस समय में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग के करने के बाद आपकी बात को महत्व दिया जाएगा, आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। जो लोग कल तक आपकी बात को बिल्कुल नकार देते थे, महत्व नहीं देते थे, अब वो भी आपकी बात सुनने लगेंगे। पति पत्नी के संबंधों के मामले में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। प्रेमी प्रेमिका के लिए किया जा सकता है, किसी के लिए भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। इस प्रयोग को उस परिस्थिति में भी किया जा सकता है यदि बच्चे कहना नहीं मानते, किसी और की सिखाई में चल रहे हैं, तो इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो भी इस वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूं। अत्यंत प्रभावी तांत्रिक मंत्र प्रयोग है। पूर्व में भी अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि इस कलिकाल में साबर और तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव अत्यंत तीव्रता के साथ प्राप्त होता है। आवश्यकता होती है पूर्ण श्रद्धा विश्वास की, एकाग्रता के साथ उनका मनन चिंतन जब किया जाए तो निश्चित फल प्राप्त होता है। और ये मंत्र तो अपने आप में पूर्ण है। मां कामाख्या का ये तांत्रिक मंत्र है। मां कामाख्या कामना को पूर्ण करने वाली है और निश्चित ये मंत्र प्रभाव देगा, हर हाल में देगा। और ये मंत्र पूर्ण रूप से परीक्षित भी है, आजमाया हुआ है, बहुत से लोगों को इसका प्रयोग करवाया है और ये प्रभाव दिखा रहा है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का आरंभ करना है, कब करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना सामग्री की। प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, सामान्य पूजन सामग्री के साथ में कुछ विशिष्ट सामग्री सभी आपकी स्क्रीन पर है। ये सभी सामग्री लेकर के आपको प्रयोग आरंभ करना है। जब आप प्रयोग आरंभ करेंगे तो किस दिन से करेंगे। कोई सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो अत्यंत श्रेष्ठ है, अन्यथा शुक्रवार या रविवार के दिन से इस प्रयोग को आप आरंभ कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में तीव्र वशीकरण चाहते हैं तो उसके लिए आपके कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। कनेर के पुष्प अंतिम दिन चाहिएंगे और थोड़े अधिक मात्रा में चाहिएंगे। सभी कुछ लिखित रूप में मैं बार बार बताता हूं, देता हूं, सभी लिखित रूप में मिल जाता है। इसलिए प्रश्न करने से पूर्व पहले पूर्ण वीडियो को अच्छे से देख लिया करें, उसके बाद प्रश्न करा करें। उससे आपका समय बचेगा, आप अपने प्रयोग को समय पर कर पाएंगे। क्योंकि समयाभाव के कारण कई बार मैं प्रश्न का उत्तर समय पर नहीं दे पाता, तो आप कम से कम अपने प्रयोग को समय पर पूर्ण कर लें। इसलिए पूर्ण वीडियो को बिना स्किप करें, ध्यानपूर्वक देखें, फिर प्रश्न करें। यदि कोई संशय मन में रह जाए तो ही प्रश्न करें, अन्यथा वीडियो में प्रयास करता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे सकूं, किसी प्रकार का प्रश्न शेष ना रहे, कोई प्रश्न करने की गुंजाइश ना रहे। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। सामग्री के बाद चर्चा करते हैं किस दिन करना है। जैसे कि बताया, कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो अथवा शुक्रवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, इन 2 दिवसों में आप कभी भी इस प्रयोग का आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठतम तो यही होगा कि कोई सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो, उस समय में इस प्रयोग को आरंभ करें। अब इस प्रयोग के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले किसी देवी मंदिर में चले जाइएगा, इत्र की शीशी लेकर के, कोई भी आपकी पसंद की इत्र की शीशी ले जाइए, या जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं उसके पसंद की इत्र की शीशी लेके जाइए। दोनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं। इत्र की शीशी ले जाकर थोड़ा सा मां भगवती को अर्पित कीजिए और फिर उस इत्र की शीशी को ले आइए। अब इसे अपने पूजा स्थल पर, जहां पर आप साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, वहां रख दीजिए। अब करना क्या है, रात्रि काल में या फिर प्रातः काल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर, रात्रि काल में कभी भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद में, सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर। मान लीजिए सूर्य 5 बजे उदय हुआ है तो 6 बजे से पहले आपने साधना पूर्ण कर लेनी है। तो इस हिसाब से आपको ये साधना संपन्न करनी है। अब करना क्या है, जहां भी आप साधना कर रहे हैं अपने घर में, संध्या काल हो तो उत्तरमुख हो जाइएगा, प्रातः काल हो तो पूर्वाभिमुख रह करके आप साधना कर सकते हैं। अब जहां भी आपने साधना की व्यवस्था की है, अपना कक्ष तैयार किया है, जिस भी स्थान पर आप साधना कर रहे हैं, अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। मां कामाख्या का, भगवान शिव का या अपने गुरु का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। इसके साथ तिल तेल का, गाय के देसी घी का जो भी व्यवस्था बन जाए, वो दीपक आप मां के बाईं ओर प्रज्वलित कर लीजिए।
थोड़े से अक्षत या पुष्प दीपक के नीचे रखिएगा और फिर दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प लेना है। किस कामना से? तो श्रेष्ठतम तो यही होगा कि कामना में बोले सर्वजन वशीकरण हेतु मैं ये प्रयोग संपन्न करना चाहता हूं, यानी सभी के वशीकरण के लिए आप ये प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि सर्वजन वशीकरण हेतु मैं ये प्रयोग संपन्न कर रहा हूं। संकल्प बोलने के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य से ध्यान पूजन कर लीजिए जितना आपको आता है, जैसा आता है। पूर्व में बता चुका हूं कैसे करें। एक थाली ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर स्वस्तिक का निर्माण कुमकुम इत्यादि से कर लीजिए और उसी में इन पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। उसके बाद में शिव शक्ति का पूजन करना है और शिव शक्ति के पूजन के साथ साथ भैरव जी का पूजन विधान अवश्य करना है। पूजन विधान संपन्न हो गया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जो मंत्र है इसे भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से या फिर कुमकुम से, लाल चंदन से, किसी भी प्रकार की स्याही से, चमेली की कलम से लिख लीजिएगा और अपने सम्मुख रख लीजिएगा। लिखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वशीकरण प्रयोग है। जो ये मंत्र लिखा है इसका प्रयोग भी हम तिलक बनाने में करेंगे, इसलिए कहा कि इसे सम्मुख रख लीजिए। छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर इस मंत्र को लिख लीजिए चमेली की कलम से, अष्टगंध से, कुमकुम से या फिर लाल चंदन से। लिखने के बाद इसे रख दिया। उसके बाद में सबसे पहले गणपति मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का आपको जप करना है। गणपति मंत्र के लिए ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, जो मंत्र आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, जप सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। यदि बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिएगा। गणपति मंत्र गुरु मंत्र का जप पूर्ण हुआ। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको 11 माला का जप करना है। मंत्र छोटा है, सरल है, 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और फिर कुछ पाना हो तो थोड़ा समय देना सीखो, थोड़ा समय देना चाहिए। तो इसलिए 11 माला का जप करना है पूर्ण एकाग्रता के साथ, मनन के साथ, चिंतन के साथ और पूर्ण ध्यान के साथ। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः कामरू कामाख्या सर्वजन प्रियाय सर्वजन सम्मोहनाय ज्वलय ज्वलय प्रज्वलय प्रज्वलय सर्वजनस्य हृदयम मम वस्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामरू कामाख्या सर्वजन प्रियाय सर्वजन सम्मोहनाय ज्वलय ज्वलय प्रज्वलय प्रज्वलय सर्वजनस्य हृदयम मम वस्य कुरु कुरु स्वाहा। अत्यंत सरल मंत्र है। हमेशा की तरह फिर कहूंगा, पहले मंत्र को कंठस्थ कीजिएगा, उसके बाद इसका जप आरंभ कीजिएगा। अब कितने दिन करना है? ये प्रयोग आपको 11 माला नित्य प्रति करते हुए 11 दिनों तक जप करना है। 11 दिन जब आपके पूर्ण हो जाएंगे तो 11वें दिन रात्रि काल में ही या फिर प्रातः काल में 12वें दिन, जैसे भी आपकी व्यवस्था बने। पूर्ण कैसे करना है इस जप को? एक माला का कम से कम आपको हवन करना है। अब हवन किस चीज का करना है? जैसे आरंभ में कहा था, कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। 108 कनेर के पुष्प लेने हैं, थोड़ा शहद लेना है और साथ में घी लेना है। घी शहद के साथ कनेर के पुष्प को लगाइएगा, इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और एक आहुति दे दीजिएगा। इस प्रकार कनेर के पुष्पों से 108 आहुति देनी है। यदि कनेर के पुष्प की व्यवस्था ना बने तो क्या करें? लाल चंदन में शहद और घी मिलाइएगा, उसकी 108 आहुति दे दीजिएगा, तो भी आपका प्रयोग पूर्ण होगा, सफल होगा, सिद्ध होगा। अब जानते हैं तिलक का निर्माण कैसे करना है। तिलक बनाने के लिए जो आपने भोजपत्र रखा है उसे ले लीजिए, उसके साथ में अष्टगंध यदि है आपके पास तो वो ले लीजिए, अन्यथा थोड़ा सा कुमकुम लीजिए, लाल चंदन लीजिए और साथ में 2 लौंग, नाग केसर, इलायची के दाने ये ले लिया और इसके साथ कनेर या गुलाब की पत्तियां, ये सारी सामग्री लेकर के खरल कर लीजिए, अर्थात इनको मिला करके पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। सभी चीज़ों का पाउडर सा बन गया। अब उसमें आपको गंगा जल या गुलाब जल मिलाना है और फिर उसका तिलक करना है, अथवा गाय का शुद्ध देशी घी मिला सकते हैं, चमेली का तेल मिला सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। करना कैसे है? 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितना हो सके, क्योंकि अक्सर बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम, तो जितना अधिक कर सके उतना।
नित्य प्रति इस मंत्र का जप करें। थोड़ा सा तिलक अनामिका उंगली पर लगाइए, माँ के चरणों में उस तिलक को थोड़ा सा अर्पित कीजिए और फिर अपने मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। इतना प्रयोग होगा, प्रभाव मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग है। थोड़ा सा परिश्रम है कि 11 दिवस तक इस मंत्र का जप करना है, परंतु आपको प्रभाव अवश्य मिलेगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।